हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। बीच में कुछ ब्रेक ले लिया था, लेकिन आज से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग न्याय निगमन का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 कथनों से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 3 या 4 कथन से निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, ठीक है। उससे पहले एक एग्ज़ाम का सवाल है, आइए देख लेते हैं। एग्ज़ाम का सवाल है कि कथन दिया है कुछ पेपर बोर्ड हैं। दूसरा कथन है कोई बोर्ड कार्ड नहीं है। निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि कोई कार्ड पेपर नहीं है, कुछ पेपर कार्ड हैं और कुछ बोर्ड कार्ड नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कथन कैसा है। पहला कथन कैसा है भाई? पॉजिटिव है। दूसरा कथन कैसा है भाई? निगेटिव है। इतना तो तय हो गया कि अगर दोनों कथनों से मिलाकर कोई निष्कर्ष निकलेगा तो नेगेटिव ही निकलेगा, क्योंकि एक कथन नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो इसमें क्या है कि कुछ पेपर कार्ड हैं। जो कुछ पेपर कार्ड है ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव और पेपर और कार्ड दोनों कथनों को मिलाकर बनाया गया है। तो पॉजिटिव निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। अब चेक करेंगे पहले और तीसरे को। पहले और तीसरे हमारा नेगेटिव निष्कर्ष है, बस वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेंगे। पेपर की वैल्यूज़ कितनी हमारे पास? 50 है और बोर्ड की 50 है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, सॉरी यहाँ पर भी 100 है। यानी कि बोर्ड कॉमन है और कॉमन एक शब्द की वैल्यू 100 है, यानी कि निष्कर्ष निकलेगा तो कैसा निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। आइए चेक करते हैं वैल्यूज। कोई कार्ड की वैल्यू 100, पेपर की वैल्यू 100। हमारे पास पेपर 50 है, क्या 100 दे सकता है? नहीं, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा चेक करेंगे, कुछ बोर्ड कार्ड नहीं है। बोर्ड की वैल्यू कितनी भाई? 50, कार्ड की वैल्यू 100। बोर्ड और कार्ड तो एक ही कथन से बनाया गया है ना। बोर्ड और कार्ड तो एक ही कथन में दिया गया है, तो बोर्ड और कार्ड एक ही कथन में है तो ये रिस्टेटमेंट कहलाएगा। तो रिस्टेटमेंट बस वैल्यूज पुट करके चेक कर लेंगे। ए भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है। तो बोर्ड की वैल्यू 50 है, यहाँ पर 100 दे देगा। कार्ड की वैल्यू 100 है, 100 दे देगा, यानी कि ये सही हो जाएगा। ये खुद का रिस्टेटमेंट था दूसरे वाले कथन का, ठीक है। आइए देखते हैं कि जब दोनों कथन या तीनों कथन निगेटिव हो जाता है तो निष्कर्ष पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ओके, तो पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि दोनों कथन निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो कथन हमारा है, पहला कथन, कोई लड़का लड़की नहीं है। कोई लड़का लड़की नहीं है। दूसरा कथन है, कोई लड़की डॉक्टर नहीं है। यानी कि दोनों कथन नेगेटिव हो गया। निष्कर्ष क्या हुआ कि कोई लड़का डॉक्टर नहीं है। कोई लड़का डॉक्टर नहीं है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा हमारा, कोई डॉक्टर, या ऐसे कर लेते हैं, सभी लड़का डॉक्टर है। सभी लड़का डॉक्टर है। तीसरा हो जाएगा, कुछ लड़की डॉक्टर है। चौथा हो जाएगा, कुछ लड़की डॉक्टर नहीं है। कुछ लड़की लड़का नहीं है। कुछ लड़की लड़का नहीं है। कुछ लड़की लड़का नहीं है। आइए देखते हैं कि हमारा दोनों कथन नेगेटिव है। दोनों कथनों से मिलकर बनाया गया कोई भी निष्कर्ष
गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन कैसा है भाई हमारा, नेगेटिव है। तो लड़का और डॉक्टर, लड़का और डॉक्टर, यानी लड़का और डॉक्टर से कोई निष्कर्ष निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों कथन कैसे हैं, नेगेटिव है, और नेगेटिव कथन का निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरा चेक करेंगे, सभी लड़का डॉक्टर हैं, लड़का और डॉक्टर यानी तो पॉजिटिव है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चेक करेंगे, कुछ लड़की डॉक्टर नहीं है। लड़की और डॉक्टर, लड़की और डॉक्टर एक ही कथन में है, यानी कि रिस्टेटमेंट है। बस हम वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेंगे। लड़की की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 100, यहाँ पर कितनी है डॉक्टर की, 100। कुछ के साथ लड़की लगाया तो पहले की 50 और दूसरे की 100। एक बात बताओ, लड़की यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50, यानी कि यहाँ पर दे देगा, और लड़का डॉक्टर यहाँ पे 100 है, डॉक्टर यहाँ पर 100, यानी कि ये भी दे देगा। और नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ए दूसरे वाले कथन का रिस्टेटमेंट है, ठीक है। तीसरा चेक करें, चौथा चेक करेंगे, कुछ लड़की लड़का नहीं है। लड़की की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50, लड़का की 100। ये पहले वाले कथन का रिस्टेटमेंट है, पहले वाले कथन का, क्योंकि लड़का लड़की एक ही में है, तो पहले वाले कथन का रिस्टेटमेंट है। तो लड़की 50 है, यहाँ पर लड़की कितनी है, 100 है। लड़का कितना है, 100 है, तो लड़की 100 है, यहाँ पर 50 से दे देगा, लड़का यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100, यानी कि दे देगा, यानी कि तीसरा चौथा सही हो सकता है। इस कंडीशन में जब दोनों कथन नेगेटिव हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में दोनों कथनों से मिलाया गया जो बनाया गया निष्कर्ष होता है वो गलत होता है, लेकिन रिस्टेटमेंट सही हो सकता है। ये आपके सामने है, क्लियर है। तो इसको नोट में लिख लीजिए, इसको नोट में लिख लीजिए कि नोट में लिख लीजिए कि यदि कथन नेगेटिव हो तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, नहीं बनता है। यदि कथन नेगेटिव हो तो कोई निष्कर्ष नहीं बनता है, बस एक कंडीशन है कि रिस्टेटमेंट ना हो, ठीक है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जिसलिए हम लोग आए हैं, श्रृंखला नियम, यानी कि 3 या 4 कथनों से बनाया गया निष्कर्ष कैसे निकालते हैं, उसका एक नाम है श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम में 3 कथन या 4 कथन हो सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 3 कथन से बनाया गया निष्कर्ष। यदि 3 कथन दिए हों तो, यदि 3 कथन दिए हो तो, ठीक है। यदि 3 कथन दिए हो तो, यदि 3 कथन दिया होता है तो क्या करते हैं, इसके 3 रूल हैं, और 3 रूल बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही इजी हैं, बस आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं, बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि यदि 3 कथन दिया रहेगा, यदि पहला कथन और दूसरा कथन से रिजल्ट का मतलब निष्कर्ष, रिजल्ट बनता हो, तथा दूसरा और तीसरा कथन से रिजल्ट बनता हो तो पहले और, ये इम्पोर्टेंट है, पहले और तीसरे कथन से भी रिजल्ट बनेगा। क्लियर है। यानी कि 3 कथन दिए रहते हैं, पहले और दूसरा कथन से निष्कर्ष निकल रहा है और दूसरा तीसरा से निष्कर्ष निकल रहा है, तो पहले और तीसरे से भी निष्कर्ष निकलेगा। ये हमारा पहला रूल है, ठीक है। आइए दूसरा रूल क्या कहता है। दूसरा रूल ये है कि यदि पहला कथन और दूसरा कथन से रिजल्ट बनता हो तथा दूसरा तीसरा कथन से रिजल्ट नहीं बनता हो,
नहीं बनता हो तो पहला और तीसरे कथन से भी रिजल्ट नहीं बनेगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि पहला और दूसरा कथन से निष्कर्ष निकल रहा है, लेकिन दूसरा और तीसरा से नहीं निकल रहा है, तो पहला और तीसरा से भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्लियर है? आइए तीसरा रूल क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टा है। तीसरा रूल क्या बोलता है कि यदि पहला कथन और दूसरा कथन से रिजल्ट नहीं बनता हो, रिजल्ट नहीं बनता हो तथा दूसरा तीसरा से रिजल्ट बनता हो, रिजल्ट बनता हो, तो पहला और तीसरा से भी रिजल्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि पहला दूसरा देता है, दूसरा तीसरा देता है, तब जाकर के पहला तीसरा बनेगा। यदि इसमें से कोई भी पेयर नहीं बनता है, निष्कर्ष नहीं देता है, तो पहला तीसरा भी निष्कर्ष नहीं देगा। ठीक है, आइए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे बता रहे हैं आपको। शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि पहला रूल क्या बोलता था कि पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है, पहला दूसरा से बनता है, दूसरा तीसरा से बनता है, तो पहला और तीसरा से भी रिजल्ट बनेगा। दूसरा क्या कहता है कि पहला कथन है, दूसरा कथन है, तीसरा कथन है, पहला दूसरा से बनता है, दूसरा तीसरा से नहीं बनता है, तो पहले और तीसरे से जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। तीसरा रूल क्या था कि पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, पहला और दूसरा से नहीं बनता हो और दूसरा तीसरा से बनता हो, तो पहला तीसरा से भी नहीं बनेगा। क्लियर है? बात समझ में? ये हमारा रूल था। ठीक है, सिंपल सा रूल है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि पहला तीसरा से रिजल्ट कैसे बनता है। ठीक है, एग्जाम में 3 कथन ही आते हैं मैक्सिमम। आइए देखते हैं कथन क्या है। कथन हमारा हो जाएगा पहला कि सभी ए बी है, ए और बी की जगह पर किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, दूसरा कथन है कि सभी बी सी है, तीसरा है हमारा सभी सी डी है। एक कथन है हमारे पास, निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं। निष्कर्ष पहला है सभी ए डी है, दूसरा निष्कर्ष है कि सभी डी ए है, और तीसरा है कुछ ए सी है। ये हमारे पास 3 कथन दिया गया है, उसके 3 निष्कर्ष है। तो चेक करते हैं कौन सा सही है। सबसे पहले तीनों कथन हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष भी हमारा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो आइए चेक करते हैं कि ए बी हमारा कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, बी की वैल्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पर कितना है 100 है, यानी कि पहला और दूसरा कथन से निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पर कॉमन सी है, यहाँ पर सी है, सी की वैल्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पर 100 है, यानी कि दूसरा तीसरा भी निष्कर्ष देगा। यानी कि पहला दूसरा देगा, दूसरा तीसरा देगा, तो पहला और तीसरा भी निष्कर्ष देगा। ठीक है, इतना तो तय हो गया। ठीक है, तो सभी ए डी हैं। ए हमारा पहले कथन में है, डी कौन से में है, तीसरे कथन में। निष्कर्ष तो निकलेगा ही, तो उस वैल्यू को पुट कर लेंगे। सभी ए की वैल्यू कितनी है 100, डी की वैल्यू 50 है, यहाँ पर डी कितना है 50, ए यहाँ पर कितना है 100, यानी कि ए 100 है तो दे देगा, डी 50 है तो दे देगा, यानी कि ये सही हो जाएगा। दूसरा, सभी डी ए हैं, डी हमारा तीसरा में है, ए कहाँ है, पहला वाले में, यानी कि निष्कर्ष तो पहले तीसरे से मिलेगा ही, बस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। सभी डी के 100 है, ए कितना है 50 है, डी हमारे पास 50 है, यहाँ पर क्या 100 है, 50 के भी 100 दे सकता है नहीं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कुछ ए सी है, ए हमारा पहले वाले कथन में है और सी दूसरे वाले कथन में, पहला दूसरा से निष्कर्ष निकलेगा, बस वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ए की वैल्यूज़ 50, सी की वैल्यूज़ 50, ए हमारे पास 100 है तो 50 तो दे देगा, सी हमारे पास 50 है तो दे देगा, यानी कि ये भी कथन सही है। क्लियर है? यानी पहले तीसरे को कैसे चेक करते हैं आपको बताया गया। ठीक है, आइए यहाँ पर तीनों कथन पॉजिटिव हैं,
तब तो ये चीज़ें थी। यदि इसमें से कोई एक कथन, दो कथन नेगेटिव हो जाएगा तो पहले और तीसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। उसको एक नोट में लिख लीजिए कि अगर 3 कथन में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है। नोट में इसको लिख लेंगे कि मान लीजिए पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है और तीसरा कथन पॉजिटिव है, तो पहला तीसरा भी कथन कैसा बनेगा, निष्कर्ष पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव ही बनेगा। यदि पहला कथन नेगेटिव है, दूसरा कथन पॉजिटिव है और तीसरा कथन पॉजिटिव है, तो पहला तीसरा निष्कर्ष कैसा निकलेगा भाई, निगेटिव निकलेगा, ठीक है। एक और, पहला नेगेटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव है, तब भी यहाँ पर पहले और तीसरे से जो निष्कर्ष निकलेगा नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर पहला कथन नेगेटिव है, दूसरा कथन नेगेटिव है और तीसरा कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले और तीसरे कथन से जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा भाई, नो रिजल्ट बनेगा, नो रिजल्ट बनेगा। क्योंकि पहले दूसरे से निकालोगे रिजल्ट ही नहीं बनेगा, तीसरे से भी नहीं बनेगा, यानी कि पहले और तीसरे से नो रिजल्ट बनेगा। यानी कि यदि आपसे कह दिया है कि पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है और तीसरा भी नेगेटिव है, तो पहले और तीसरे कथन से जो भी निष्कर्ष निकलेगा नो रिजल्ट होगा, ठीक है। यानी कि 3 कथन में से कोई एक नेगेटिव है तो पहला और तीसरा नेगेटिव बनेगा। यदि उसमें से 2 नेगेटिव कथन हो गया तो पहला तीसरे का कोई रिजल्ट नहीं बनता है। क्लियर है? आइए इसको हम लोग करेंगे एग्जाम्पल से। ओके, आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल से कि क्या चीज़ें इसमें है। ठीक है, आइए कथन देखते हैं। कथन देखते हैं कि कुछ पहाड़ नदी हैं। कथन है कुछ पहाड़ नदी है। दूसरा कथन है कि कुछ नदी सड़क है। कुछ नदी सड़क है। तीसरा कथन है हमारे पास कि कुछ सड़क खिड़की हैं। कुछ सड़क क्या है? खिड़की। ये हमारे पास 3 कथन है। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इससे निकालो। पहला निष्कर्ष कुछ नदी पहाड़ है। दूसरा हो जाएगा कुछ सड़क पहाड़ है और कुछ खिड़की नदी है। तीसरा है कुछ खिड़की नदी है और चौथा क्या है? कुछ खिड़की सड़क है। कुछ खिड़की सड़क। ये हमारे पास 3 कथन है और 4 निष्कर्ष हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि कौन सा निष्कर्ष इसमें से सही है। ठीक है, आइए। तो कुछ पहाड़ नदी है, यानी कि कैसा सेंटेंस है भाई? पॉजिटिव है। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि पहले तीसरे से जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि नदी कॉमन है। नदी कॉमन है। पहाड़ की वैल्यू 50, नदी की वैल्यू 50, यहाँ पर नदी की 50, यहाँ पर सड़क की 50। यानी कि जो कॉमन वर्ड है वो कोई भी किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है। यानी कि पहला दूसरा निष्कर्ष देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि कॉमन की शब्द की वैल्यू 50 है। यदि एक की 100 होती तो निष्कर्ष निकल जाता। दूसरा चेक कर लेते हैं। सड़क की वैल्यू 50, यहाँ पर भी 50, यानी कि यहाँ पर भी सड़क की वैल्यू दोनों की 50, यानी कि ये भी दूसरा तीसरा भी निष्कर्ष नहीं देगा। यानी कि पहला तीसरा से जो भी बनेगा वो निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब चेक करेंगे हम लोग कि कुछ नदी पहाड़ है। कुछ नदी पहाड़ है। कुछ नदी पहाड़ है, तो सही है क्या? बिल्कुल सही है। नदी और पहाड़,
नदी और पहाड़, ये तो हमको लगता है कि एक ही कथन से बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ और नदी एक ही कथन में है, तो रिस्टेटमेंट हो गया। बस वैल्यू को पुट कर लेंगे 50 50, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही कथन से बनाया गया है, रिस्टेटमेंट है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। कुछ सड़क पहाड़ हैं। सड़क हमारे दूसरे वाले कथन में है और पहले वाले कथन में पहाड़ है। निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, क्योंकि नदी नदी कॉमन की वैल्यू की, कॉमन शब्द की वैल्यू 100 नहीं है, यानी कि 50 यानी कि ये गलत हो जाएगा। खिड़की नदी, खिड़की हमारे तीसरे वाले में है और नदी किस में है, दूसरे वाले में। यहाँ पर भी सड़क जो कॉमन शब्द है उसकी वैल्यू 100 नहीं, यानी कि ये भी निष्कर्ष नहीं देगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। कुछ खिड़की सड़क है, कुछ खिड़की सड़क है, तो खिड़की और सड़क, खिड़की हमारे क्या है, यहाँ पर है, और सड़क किस में है, तीसरे वाले, यानी कि रिस्टेटमेंट हो गया भाई। सड़क और खिड़की एक ही में है, तो खिड़की हमारी 50 देती है वैल्यू, सड़क 50, यहाँ पर भी सेम है, यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 कथन से ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं और ऐसे हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आइए एक चीज़ें और चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कथन है, कथन है कि पहला कथन है, कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, 3 कथन लेंगे इसमें। दूसरा है, कोई लड़की डॉक्टर नहीं है, और तीसरा कथन हो जाएगा कि सभी डॉक्टर टीचर। ये हमारे पास 3 कथन है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। क्या निष्कर्ष ये है कि कुछ टीचर लड़कियां नहीं हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ टीचर लड़कियां नहीं हैं, कुछ टीचर लड़कियां नहीं हैं। और दूसरा हो जाएगा निष्कर्ष कि कुछ लड़की टीचर नहीं है, कुछ लड़की टीचर नहीं है, कुछ लड़की टीचर नहीं है। और तीसरा हो जाएगा हमारे पास कि कुछ डॉक्टर टीचर हैं, कुछ डॉक्टर टीचर हैं। और चौथा हो जाएगा हमारे पास कि कोई लड़का टीचर नहीं है, कोई लड़का टीचर नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कथन है और ये हमारे पास निष्कर्ष है। ठीक है, आइए देखते हैं, चेक करते हैं। पहला कथन कैसा है भाई, नेगेटिव है, दूसरा कथन नेगेटिव और चौथा तीसरा पॉजिटिव है। यानी कि 3 कथनों में से 2 कथन नेगेटिव हो गया, तो क्या पहला और तीसरा रिजल्ट बनता है क्या, रिजल्ट बनता नहीं। पहला और तीसरा यहाँ पर तो रिजल्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 कथन नेगेटिव हो चुके हैं और एक पॉजिटिव है, तो पहला तीसरा से रिजल्ट नहीं निकलेगा, नो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। कुछ टीचर लड़कियां नहीं हैं, टीचर और लड़कियां, तो टीचर यहाँ पर है, लड़की यहाँ पर है, टीचर यहाँ पर है, लड़की यहाँ पर है, तो डॉक्टर कॉमन है, डॉक्टर की वैल्यू 100, यहाँ पर भी 100, यानी कि इससे निष्कर्ष निकलेगा। और निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। दूसरे और तीसरे से बनाया गया है, दूसरे और तीसरे कथन से बनाया गया है, और जो कैसा बनेगा, निष्कर्ष नेगेटिव बनेगा। टीचर की वैल्यू कितनी है, 50, लड़की की वैल्यू 100। हमारे पास टीचर कितना है, 50 है, 50 दे देगा, लड़की 100 है, तो लड़की हमारे पास 100 यानी कि दे देगा, यानी कि निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ लड़की टीचर नहीं है, कुछ लड़की टीचर नहीं है, लड़की और टीचर, यानी कि दूसरा और तीसरा से बनाया गया है, तो कुछ लड़की की वैल्यू कितनी है भाई, 50, टीचर की वैल्यू 100, तो टीचर की वैल्यू 100 हो जाएगा। तो टीचर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50, 100 दे सकता है क्या, कभी नहीं दे सकता, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कुछ डॉक्टर टीचर हैं,
कुछ डॉक्टर टीचर हैं। डॉक्टर और टीचर तो तीसरे वाले कथन का ही है, ये रिस्टेटमेंट है, बस वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। डॉक्टर की वैल्यू 50, टीचर की वैल्यू 50, डॉक्टर हमारे पास 100 है, 50 दे देगा, टीचर 50 दे देगा, यानी कि ये सही हो जाएगा। चौथा, कोई लड़का टीचर नहीं है। टीचर हमारे तीसरे वाले कथन में है और लड़का पहले वाले कथन में है, तो पहले तीसरे से कोई निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, यानी कि इसको चेक ही नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से मात्र पहला और तीसरा सही है। क्लियर है? तो ये हमारे 3 कथनों से मिला करके बनाया जाता है निष्कर्ष। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कल या फिर आज शाम को ही इस वीडियो को हम बना देंगे, इससे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइदर और आर केस वाले, यानी कि या तो 1 या तो 2। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे और इसी मेथड से पढ़ेंगे, 150 से सारे मेथड से, 150 से सारे इस चैप्टर के सवालों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद आइदर और केस, इसके बाद पॉसिबिलिटी केस, इसके बाद रिवर्स का केस। ठीक है, सब टॉपिक को इधर से ही पढ़ेंगे 150 के मेथड से। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल का जो सिचुएशन है बड़ा ख़राब है, इससे आप लोग घर में बैठ करके खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।